हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं अंगूठी के दीवाने का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए दूसरे भाग। ज्यों धुआं छटा तो दोनों वहां से गायब हो चुके थे। अरे दोनों कहाँ गए? अवश्य ही वे दोनों कोई जादूगर होंगे। अरे दोनों गायब हो गए? जादूगर? उधर वे दोनों एक जंगल में पहुंचे। सैनिकों से बचकर भाग आए, लेकिन मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकोगे। तुम मुझे मार भी दोगे तो भी अंगूठी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि अंगूठी मेरे पास है ही नहीं। तुम्हारे पास नहीं तो फिर अंगूठी कहाँ है? ओह, यह तो मैंने भी नहीं जानता। मैंने अंगूठी को एक वृक्ष की खोखल में छिपाया था और वहाँ से कोई उसे चुरा कर ले गया। उस अंगूठी को चोरी करने वाला जिन की सहायता से बहुत धनी बन चुका होगा। हाँ, हमें ऐसे आदमी का पता लगाना होगा जो कुछ दिनों में अचानक बहुत धनी बन गया होगा। और फिर दोनों अंगूठी चोर को ढूंढने निकल पड़े। अंगूठी चोर को ढूंढते हुए एक दिन वे दोनों रणधीर के गांव सूरजपुर में पहुंच गए। वृश्चिक, उस अंगूठी चोर को ढूंढते हुए कितने दिन बीत गए, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। हाँ, यह मैं भी सोच रहा हूँ। पता नहीं वह अंगूठी लेकर कहाँ जा छिपा है। बातें करते हुए वे दोनों कुएं के पास पहुँचे। मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है, कुएं पर पानी पी लेते हैं। प्यास तो मुझे भी लगी है, चलते चलते थक भी बहुत गया हूँ। उधर कुएं पर खड़ी औरतों के पास आपस में बात कर रही थी। रणधीर की तो रातों रात ही किस्मत बदल गई। कहाँ तो रोटी के लाले पड़े थे और वो राजा महाराजाओं के ठाठ हो गए। और देखो तो उसने गांव में सबसे ऊंची हवेली बनवाई है। अरे हवेली नहीं, महल है। जादूगर ने उनकी बात सुनी तो चौंक पड़े। पानी पीना है क्या? हाँ हाँ, बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी पीना है। लेकिन तुम अभी किसी के रातों रात धनवान बन जाने की बात कर रही थी। तुम पानी पियो और चलते बनो। ऊंची हवेली वाले तुम्हें बासी रोटी भी नहीं देंगे। धनवान बनते ही उनका स्वभाव भी बदल गया है। अच्छा यह तो बता दो कि उन्हें इतना धन कहाँ से मिला है। यह तो राम ही जाने उन्हें इतना धन कहाँ से मिला। हम तो नहीं जानते कि जरूर किसी राजा का खजाना उनके हाथ लग गया होगा। इतना सुनते ही वृश्चिक, जल्दी से मेरे साथ चलो। अब तो ऊंची हवेली के मालिक से मिलने के बाद ही पानी पिएंगे। और वह वृश्चिक का हाथ पकड़कर खींचता हुआ ले गया। ऊंची हवेली के पास पहुंचने में फिर उन्हें कुछ देर ना लगी। चंद्रनाथ ने हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है, तुम दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? कई दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। भागो यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मालिकिन आ गई तो नौकरों से धक्के देकर भगा देगी। अरे इतना धन होने पर भी तुम्हारी मालकिन कुछ दान क्यों नहीं करती? यह सब तो मैं नहीं जानती। मैं रातों रात धनी बनने से मालकिन का स्वभाव बदल गया है। वह किसी को भीख भी नहीं देती। और फिर कुछ सोचकर दोनों वहाँ से लौट गए। कुछ देर चलने के बाद वृश्चिक, लगता है वो अंगूठी अब इस जन्म में हमें नहीं मिलने वाली। तुम ठीक कहते हो भैया, एक आखिरी उम्मीद थी, वह भी ख़त्म हो गई। मैं तो किसी नगर में जाकर काम शुरू करूँगा। और फिर एक दूसरे से विदा लेकर वे दोनों अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। जादुई अंगूठी तो उसी घर में है, लेकिन मुझे वृश्चिक के कारण चुप रह जाना पड़ा। अवश्य उस घर की मालकिन के पास जादुई अंगूठी है, तभी वह रातों रात इतनी धनी बनी है। काफ़ी दूर चलकर चंद्रनाथ एकाएक रुक गया। अब तक वृश्चिक काफ़ी दूर निकल गया होगा। मुझे वापस लौटकर किसी तरकीब से जादुई अंगूठी हासिल करनी होगी। यह सोचकर चंद्रनाथ लौट पड़ा। रास्ते में ही उसने सन्यासी का वेश परिवर्तित कर लिया। कुछ देर बाद वह ऊंची हवेली के सामने खड़ा था। अलख निरंजन, कैलाश पर्वत से भगवान शिव के दर्शन करके आ रहे हैं बेटी। जाओ महाराज, यहाँ कोई भीख नहीं मिलेगी। हम कुछ लेने नहीं देने आए हैं। पलक झपकते ही हम तुम्हें करोड़पति बना सकते हैं। सच महाराज? तो बना दीजिए मुझे धनी। मुझे क्या करना होगा? बस तुम्हें
कोई पुरानी सी सोने की अंगूठी लाकर देनी होगी। कुछ ही देर में वह नौकरानी घड़े में रखी हुई अंगूठी उठा लाई। यह लीजिए महाराज, और जल्दी से मुझे धनी बना दीजिए। जादुई अंगूठी। चंद्रनाथ ने अपने जादू से बहुत से जेवर बनाकर नौकरानी को दिए और उससे अंगूठी ले भाग निकला। कुछ देर बाद रणधीर अपनी माँ के साथ घर लौटा। राधा, इस पोटली में क्या बांध कर रख रही हो? कुछ नहीं मालकिन। रणधीर की माँ ने पोटली खोलकर दिखाने को कहा। मालकिन, एक सन्यासी जी आए थे, मैंने उन्हें एक पुरानी अंगूठी देकर इतने सारे जेवर लिए हैं। नौकरानी की बात सुनते ही रणधीर चौंक पड़ा। क्या कहीं तूने भीतर घड़े में रखी अंगूठी तो उस सन्यासी को नहीं दे दी? हाँ, मैंने वही पुरानी सोने की अंगूठी देकर इतने सारे जेवर लिए हैं। उस समय तक वृश्चिक भी अंगूठी लेने के लिए रणधीर के घर के बाहर पहुंच चुका था। ओह राधा, सत्यानाश कर दिया तूने। माँ, इसने जादुई अंगूठी उस सन्यासी को दे दी जिससे जिन प्रकट होता था। ओह, हम तो बर्बाद हो गए। वृश्चिक ने जब यह सुना तो इसका मतलब चंद्रनाथ अपना काम कर गया। अवश्य ही वह उस नौकरानी से अंगूठी ठग कर ले गया। मुझे उसे ढूंढना होगा। यह सोचकर वृश्चिक वहां से चल दिया। उधर चंद्रनाथ ने अंगूठी के जिन की सहायता से घने जंगल में एक विशाल महल बनवाया और बड़े आराम से रहने लगा। एक दिन वह रथ पर सवार हो ज्योति नगर में घूमने के लिए निकला। तभी वहां नगर में पहुंचा ही था कि उसने राजकुमारी आभा को रथ में सवार उधर आते हुए देखा। हटो हटो, राजकुमारी जी आ रही हैं, पीछे हटो। अपना रथ पीछे हटाओ। चंद्रनाथ ने राजकुमारी आभा को देखा तो बस देखते ही रह गया। सचमुच राजकुमारी तो बहुत सुंदर है, मैं इसी राजकुमारी से विवाह करूंगा। और उसने अगले ही दिन महल में जाकर राजकुमारी से मिलने का निश्चय कर लिया। अगले दिन सुबह सज धज कर चंद्रनाथ राजा धनंजय के महल में पहुंचा। उसने राजा को अपना मत्यांग बताया तो वह क्रोधित हो उठा। क्या कहा, तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो? सैनिकों, इस बदतमीज को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। ठहरो महाराज, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। सैनिकों, इसे बंदी बनाकर कोड़े से इसकी खाल उधेड़ दो। जब तक यह मर ना जाए इसे कोड़े मारते रहो। लेकिन जैसे ही कुछ सैनिक उसे बंदी बना लेने के लिए आगे बढ़े ही थे कि उसने अपनी अंगूठी को जमीन पर रगड़ दिया। अंगूठी से धुआं निकलने लगा। पलक झपकते ही जिन प्रकट हुआ। बोलो मेरे मालिक, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अंगूठी के जिन, थोड़ी सी इन सैनिकों को मरम्मत कर दो। चंद्रनाथ का आदेश पाते ही जिन ने सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। हा हा हा, बचाओ, मैं मर गया। ओह। कुछ ही देर में जिन ने अनेक सैनिकों को मार डाला। शेष उसके भय से भाग निकले। ओह, राजकुमारी भाग रही है। जिन, राजकुमारी को पकड़ो, वह भाग रही है। सेनापति, जिन पर हमला करके राजकुमारी को बचाओ। जिन ने राजकुमारी को अधिक दूर जाने नहीं दिया। बचाओ बचाओ पिताजी, मुझे बचाओ, मारो मारो, बचकर ना जाने पाए। तभी जिन ने जोर से फूंक मारी। फू, सब उड़कर दूर जा गिरे। उसके बाद जिन चंद्रनाथ और राजकुमारी को अपने हाथों पर उठाए जंगल में बने महल की ओर उड़ चला। मेरी बेटी को जिन ले गया। अरे जिन राजकुमारी को उठाकर ले गया। जिन, ओह हैं। जिन उन दोनों को लेकर विशाल महल के में उतरा। राजकुमारी, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें इस महल में कैद करके रखूंगा। नहीं, मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी। देख लेना, एक दिन मेरे पिताजी तुम पर आक्रमण करके मुझे छुड़ा ले जाएंगे। हाँ हाँ, मैं अभी ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि यहाँ कोई नहीं आ सकेगा। तभी चंद्रनाथ ने बुदबुदाते हुए कुछ मंत्र बोले और घने जंगल में भयंकर जंगली जानवर प्रकट होने लगे। दहाड़, चिंगाड़, ग्रुर। राजकुमारी, मेरे बनाए गए जादुई जानवर इस महल के पास किसी को भी नहीं आने देंगे और तुम भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करना, वरना इन जंगली जानवरों को तुम्हें खाते हुए पल भर की देर ना लगेगी। उधर चंद्रनाथ द्वारा जिन की सहायता से राजकुमारी आभा को उठाकर ले जाने पर
राजा धनंजय बहुत परेशान हो गया था। उसने पूरे राज्य में घोषणा कराई, ढम ढम ढम, सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी युवक राजकुमारी आभा को जिन से मुक्त कराकर लाएगा उसका विवाह राजकुमारी से होगा और उसे आधा राज्य भी दिया जाएगा। एक दिन वृश्चिक ने भी राजा की घोषणा सुनी। इसका मतलब चंद्रनाथ ही जिनकी सहायता से राजकुमारी को उठाकर ले गया है। अब मैं उसकी खोज कर अंगूठी और राजकुमारी दोनों को ले आऊँगा। यह सोचकर वृश्चिक चंद्रनाथ की तलाश में निकल पड़ा। आखिर एक दिन वृश्चिक उस घने जंगल में पहुंच ही गया। तभी दहाड़ दहाड़, अरे बाप रे! वृश्चिक ने मंत्र बुदबुदाते हुए ऊपर की ओर हाथ उठाया और कई भाले उसके हाथ में आ गए। दहाड़ दहाड़, और फिर उन भालों से शेरों को मारते हुए वृश्चिक को पल भर की देर ना लगी। खच दहाड़, खच दहाड़, उन शेरों को मारकर वृश्चिक मुड़ा ही था कि भयंकर हाथियों को अपनी ओर आता देखकर चौंक पड़ा। इतने भयानक और विचित्र हाथी अवश्य ही इन्हें चंद्रनाथ ने अपने जादू से बनाया होगा। इसका मतलब वह भी आसपास ही होगा। चिंगार चिंगार, अपनी जादुई शक्तियों से उन हाथियों को मारकर वृश्चिक आगे बढ़ा और जल्दी ही चंद्रनाथ के विशाल महल के पास पहुंच गया। इस घने जंगल में महल, अवश्य ही इस विशाल महल में चंद्रनाथ छिपा होगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रबंध किए होंगे। मुझे देखते ही वह सतर्क हो जाएगा और यह भी संभव है कि वह जिन की सहायता से कहीं भाग जाए, इसीलिए मैं अवसर देखकर ही महल में प्रवेश करूंगा। यह सोचकर वृश्चिक वापस लौटकर जंगल में छिप गया। उधर रणधीर ने भी राजा धनंजय की घोषणा सुनी। वह भी जादूगर की सारी कहानी समझ गया। ओह, इसका मतलब उस जादूगर ने अंगूठी के जिन की मदद से राजकुमारी का अपहरण किया है। एक बार वो अंगूठी मेरे हाथ लग जाए तो फिर जिन और राजकुमारी दोनों मेरे पास होंगे। यह सोचकर रणधीर भी जादूगर की तलाश में निकल पड़ा। जादूगर की तलाश में एक दिन रणधीर भी उस घने जंगल में पहुंच गया। उसने महल में राजकुमारी को देखा तो चौंक पड़ा। राजकुमारी जी, मेरा नाम रणधीर है, मैं आपको लेने आया हूँ। आप किसी तरह महल से बाहर आ जाएं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ? मुझे जादूगर ने इस महल में कैद कर रखा है। वह मुझसे विवाह करना चाहता है। राजकुमारी जी, जादूगर के पास एक जादुई अंगूठी है। किसी तरह जादूगर से उस अंगूठी को लेकर नीचे फेंक दो। नहीं, मैं उससे अंगूठी नहीं ले सकती। वह हर समय उसे पहने रहता है। राजकुमारी, आप उससे विवाह करने की बात कहें और फिर किसी बहाने अंगूठी उतार लें। तभी राजकुमारी की दृष्टि दूर से आते चंद्रनाथ पर पड़ी और वह जोर से बोली, रणधीर, जादूगर आ रहा है। वह तुम्हें देखते ही मार डालेगा। तुम जल्दी से भागकर कहीं छिप जाओ। इतना सुनते ही रणधीर वहां से भागकर बहुत दूर चला गया। महल में पहुंचकर चंद्रनाथ ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब मैं ज़्यादा दिन प्रतीक्षा नहीं कर सकता। कल सुबह तक मुझसे विवाह करना स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें मारकर किसी दूसरी राजकुमारी को उठाकर ले आऊँगा। मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि तुम मुझे इस महल में कैद करके नहीं रखोगे। अरे, विवाह के बाद तुम्हें कैद करके रखने की फिर क्या ज़रूरत है? तो फिर मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। कल सुबह मैं तुमसे विवाह करूँगी। सच? और उस रात राजकुमारी चंद्रनाथ के कमरे में ही सो गई। जब चंद्रनाथ गहरी नींद में सो गया तो राजकुमारी धीरे से उठी। जादूगर गहरी नींद में सो रहा है, ऐसे में मुझे जादुई अंगूठी उतार लेनी चाहिए। लेकिन कहीं जादूगर जाग गया तो वह मुझे अवश्य मार डालेगा। राजकुमारी आभा ने कुछ सोचा और फिर दीवार के साथ लटकी तलवार उठाकर उसने चंद्रनाथ की उंगलियां पर तीव्र प्रहार किया। खचाक! ओह! राजकुमारी ने फर्श पर गिरी उंगली से अंगूठी निकाली और तेजी से बाहर की ओर दौड़ गई। वह मेरी जादुई अंगूठी उठाकर भाग रही है। लेकिन अभी चंद्रनाथ दरवाजे की ओर दौड़ता कि तभी वृश्चिक ने वहां प्रवेश किया। चंद्रनाथ, अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। तुरंत मुझे अंगूठी दे दे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वे राजकुमारी अंगूठी लेकर भाग गई। उसे पकड़ो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे धोखा देकर भाग जाना चाहते हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ।
विश्वास नहीं होता तो देखो, राजकुमारी मेरी उंगली काटकर अंगूठी ले गई। और फिर दोनों राजकुमारी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। उधर तेजी से दौड़ती हुई राजकुमारी एक खिड़की के पास पहुंची। रणधीर, यह लो, मैं अंगूठी ले आई हूँ। यह कहते हुए उसने अंगूठी नीचे फेंक दी। तभी दोनों जादूगर वहां पहुंच गए। अब तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकती। लाओ, अंगूठी मुझे दो, अंगूठी मुझे दो, नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे पास अंगूठी नहीं, मैंने तो उसे नीचे फेंक दिया। दोनों ने तुरंत नीचे झाँक कर देखा। अरे, अंगूठी तो नीचे उस युवक के हाथ में है। देखो देखो, वह जिन को बुला रहा है। अंगूठी को जमीन पर रगड़ते ही जिन प्रकट हो गया। बोलो मेरे मालिक, मेरे लिए क्या आ गया है? अंगूठी के जिन, मुझे महल में राजकुमारी के पास पहुंचा दो। पलक झपकते ही जिन ने रणधीर को राजकुमारी के पास पहुंचा दिया। रणधीर, मुझे बचाओ, राजकुमारी को छोड़ दो, नहीं तो मैं जिन से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। मूर्ख लड़के, यह जिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पास यह मंत्रित जल है, इस जल से वह जिन को कभी भी जला डालेंगे। अंगूठी मुझे दे दो। नहीं, मैं तुम्हें जादुई अंगूठी देता हूँ, लेकिन पहले तुम राजकुमारी को छोड़ दो। वृश्चिक ने राजकुमारी को छोड़ दिया। वह रणधीर से अंगूठी लेने आगे बढ़ा था कि तभी, मैं तुझे यह मंत्रित जल जिन पर फेंकने का अवसर ही नहीं दूंगी। मंत्रित जल जमीन पर गिरकर नष्ट हो गया। यह देखते ही रणधीर ने जिन को आदेश दिया, अंगूठी के जिन, इन दोनों जादूगर को का काम तमाम कर दो। ओह! जिन ने अपनी ओर बढ़ते देख दोनों जादूगर भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गए। हा 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 हा। एक राक्षस ने जिन की ओर एक भारी पत्थर उछाल दिया। मैं तुझे जान से मार दूंगा। जिन ने उस पत्थर को लपक लिया। जिन ने पत्थर जमीन पर फेंक दिया। तभी दोनों राक्षसों ने जिन पर झपटा जिन के हाथ पकड़ लिए। हम दोनों तुझे जीवित नहीं रहने देंगे। ओह! जोर से खींचकर इसके दोनों हाथ तोड़ दो। लेकिन जिन ने दोनों राक्षसों को तेजी से घुमाकर आकाश में उछाल दिया। ओह! बचाओ बचाओ, हाय मरा! बहुत ऊंचाई से नीचे गिरते ही दोनों राक्षस मर गए। मरते ही वे अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गए। दोनों जादूगरों के मरते ही रणधीर ने जिन को महल में ले चलने का आदेश दिया। जिन उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर नगर की ओर उड़ चला। राजमहल में पहुंचने पर राजा धनंजय ने राजकुमारी आभा का विवाह रणधीर से करके उसे आधा राज्य दे दिया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहेंगे और आप उन्हें एंजॉय करते रहें। लेकिन फिर भी दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉमिक्स लाते रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।